अभी 250 लोग मरे वहाँ, उसके लिए सब बेहद परेशान है। और 300 लोग यहाँ मर रहे हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा है। नहीं सर, मरना है नहीं सर, वो तरीका रहता है सब, वो तरीका रहता है, वो तरीका है अलग चीज है। हमारी जमीन चली गई तो हम तो पिल के मरेंगे। अलग चीज है सर, तो वो है नहीं, जमीन चली जाएगी तो रोज ही मरना रोज मरना है। वो तो हमारा इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं कि एक ही दिन मर जाए, वो इज्जत की नहीं है कोई। हमने राष्ट्रपति के नाम भी लिखा और पीएमओ के नाम भी लिखा, माननीय कलेक्टर साहब को दिया था इसके बारे में। तो इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में अपन बात नहीं। उन्होंने कहा हम पत्र जारी करेंगे, नहीं हो सकता उसके बारे में क्या बात क्यों नहीं हो सकता सर? नहीं हो सकता। करवाइए ना सर, आपके हाथ में जब आप जब कब्जा ले सकते हो तो वो क्यों नहीं करवा सकते हो? नहीं नहीं तो सर, जो सर हमको 4 महीने तो करने को मेरी सुनो सर, तो सर एक चीज आपको अगर होगा हर चीज का एक नियम रहता है। नहीं सर, सर्वे उधर से ही था, सर्वे उधर से था, लेकिन फैक्ट्रियों की वजह से हमारे खेत में वो तो नहीं जा पाएगा, उधर से तो नहीं हो पाएगा। तो जो लाइन फिक्स है उसी पर उसमें बायोडाक्टर था सर, उसको ले लिया गया। कोई गलत आश्वासन नहीं। बायोडाक्टर था सर, उसमें बोले हम आपकी जमीन नहीं लेंगे, हम पिलर पे से कर देंगे सर, वो भी हटा दिया सर। नहीं, वो जो नहीं हो सकता उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। बायोडाक्टर सर ये अपने कलवार खान के नीचे 11 नहीं सर, जहाँ जरूरत होती है वही होता है। सर हमें समय दीजिए सर, नहीं अब तो मैं तो हार हमारा खुद आप चलवा देंगे हमारे को। नहीं होगा, अब जितना मिलना था मिल गया। नहीं सर, हमें आश्वासन दे रखा सर, पता नहीं किसने आश्वासन दे रखा, मैं तो कलेक्टर साहब ने बोला हमको, बिल्कुल बोले आप ना आपके साथ जाती नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं होगी सर, ये जोर जबरदस्ती होगी सर आज हमारे कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है प्रॉपर। नहीं सर, हम इसका विरोध कर रहे हैं और आप सब जगह से होने के बाद ही हम लोग सर हमें 4 महीने का नहीं मिल पाएगा। देखिए जो चीज नहीं हो सकता उसके बारे में आप नहीं सब सारी चीजें नहीं कर, वही आप बार बार कहे वही मैं मना करूँ, कोई मतलब नहीं है, क्लियर कट है। देखो आज क्या आज सुबह नहीं, कल रात से ही प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, एसडीएम द्वारा कुछ किसानों को और किसान के परिवार को, महिलाओं को घर में जा जाके बिजवाड़ और आसपास के जो सुंदरेल और आसपास के गांवों से किसानों को रात से उठाना शुरू कर दिया। उनके घर में घुसे, महिलाओं को प्रताड़ित किया, महिलाओं को उठाया, घर में ताले खुलवाए। तो ये सब जगह चेक करके एक तरह से आतंक मचाया कल रात से ही। जबकि केंद्रीय मंत्री से, रेलवे केंद्रीय मंत्री से और मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से इनकी चर्चा चल रही थी। और चर्चा चलते हुए जब तक बोले कोई डिसीजन नहीं निकले, जब तक कब्जा नहीं, किसानों का कब्जा नहीं लिया जाएगा। किसान आश्वस्त थे कि अभी हमारी जमीन का कब्जा नहीं लिया जाएगा, वो अपनी खेती कर रहे थे। उसके बाद डीएम देवास कलेक्टर को क्या मालूम क्या जल्दी है कि जल्दी से जल्दी कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने सुबह ही इतना प्रशासन, कम से कम 25 जेसीबी और 2 हजारों की तादाद में पुलिस, हजारों की तादाद में सरकारी अमला पहुंचा के ऐसा हमला हुआ किसानों के ऊपर जैसे कोई देश के, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं, किसी आतंकवादी से जमीन छोड़ाने जा रहे हैं। किसानों के साथ अत्याचार हुआ, मारपीट हुई, घसीटा गया, महिलाओं के सबको लेके गाड़ियों में भरा गया, बहुत विवाद हुआ वहाँ पे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारा क्षेत्र शांतिप्रिय क्षेत्र है कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेता। उसके बाद इनको वज्र वाहन में पुलिस कांटाफोड़ थाने यहाँ पे लेके आई, वहाँ से नेशनल हाईवे से और वहाँ से बिजवाड़ से। उसके बाद यहाँ लेके यहाँ लाने के बाद रास्ते में हमारी दादी माँ, हमारी एक महिला, उनके साथ में मारपीट की गई, उन्हें मारा, अंदर वज्र के अंदर मारा। जब आप लेके आए तो यहाँ लाके वापस छोड़ देना था। उनको 151 लगा के वापस छोड़ा, उनको रास्ते में मारपीट करी, उनको लगी हुई है। हमने मेडिकल कराया, हम यहाँ थाने पे आए, हमें धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है जिन महिला अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट करी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाए, उनके खिलाफ FIR हो और वो सस्पेंड हो, नहीं तो हम ये धरना बैठेंगे, हम ये खत्म नहीं करेंगे। कांटापुर पुलिस मामले में क्या कर रही है? वो अभी मेडिकल करा के लाई है, अब वो लिखा पढ़ी कर रही है, क्या पता क्या प्लान है उनका। उनका कहना है कि हमें आवेदन दो, हम आवेदन नहीं, हम FIR, और हमारा मांग है कायमी हो और उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया जाए। जो अधिकारी ने हमारी महिलाओं के, हमारी दादी माँ के साथ मारपीट करी, वो सस्पेंड हो। ये माना जाए जब तक पुलिसकर्मी पर FIR नहीं होगी तब तक आप धरना देंगे? हम तो बैठे हैं, किसान के साथ है, हम किसान जहाँ बैठेंगे हम बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ बैठी है। आज यहाँ पे थाने में इंदौर बुधनी रेल लाइन जो बिछाई जा रही है, उसके मुआवजे की मांग को लेकर किसान लगातार सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि सरकार उससे उचित मुआवजा दे। लेकिन बेहद दोयम दर्जे का मुआवजा देकर सरकार जमीन हाँप रही है।
और क्योंकि उन्हें आज कार्रवाई करनी थी, अपने कुछ काम करने थे, तो सुंदरेल और कलवार, मालजीपुरा, महुडिया में आज दबिश दी गई बिना किसी कारण से। ये हमारे राहुल भाटी हैं, इनको गिरफ्तार रात में कर लिया गया और कहा गया कि लक्ष्मीणा एक हमारा बच्चा, एक अंकित है, इन लोगों को 13 वर्ष का बच्चा है, इन लोगों को बंद कर दिया गया रात में। और जब उनसे कारण पूछा गया तो बोले कि हम कर सकते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक कारण नहीं, बोले शांति भंग करने का आरोप है। वो कागज तो दिखाए तो शांति भंग करने का दिया हो, किसी ने आवेदन दिया हो, सीधा बंद कर दिया गया। ये तो अंग्रेजों का शासन चल रहा है, नो रूल रूलेट एक्ट, ना वकील ना दलील, सीधे प्रत्यक्ष कार्रवाई बंद कर देना। आज हम आजाद भारत में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं सरकार में कि अपनी उचित मुआवजे की मांग को भी मांगने के चक्कर में हमारे लोगों को रात में 12 बजे गिरफ्तार किया जाता है और 200 300 गाड़ियां आती है, पुलिस आती है, हमला आता है। इसके खिलाफ अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की बात को लेकर हमने थाने घेराव भी किया है। जो मुआवजे की मांग है उसके लिए हम उचित प्लेटफॉर्म बात करेंगे, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई की गई है तो टीआई काटाफोड़ और टीआई कंधों के खिलाफ ज्ञापन देकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। ये जो विषय है कल रात से चल रहा है, देर रात 10 बजे से 2 बजे 2:30 बजे रात तक किसानों की धरपकड़ ये पुलिस ने अब किस नियम और किस कानून के अंतर्गत की है, ये तो अब माननीय एसपी जी उसका जवाब देंगे, क्योंकि किसान यहाँ बैठे हैं वही जानने के लिए कि क्या किसान ऐसा कोई संज्ञा अपराध करके बैठा था कि उनके घर बहन बेटियां सो रही थी रात 11 बजे 12 बजे बगैर कोई सूचना के, और ऐसे बगैर कोई सर्च वारंट के या बगैर कोई नोटिस और सूचना के सीधे घर में जा रहे हैं, महिलाओं के कमरों में घुस रहे हैं, बहन बेटियों के दरवाजे खटखटाए और सीधे अंदर जाकर छानबीन कर रहे हैं कि फलाने किसान कहाँ है, ठिकाना किसान कहाँ है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो मामला था कि सुबह 8 बजे जैसे हमला भूमि अधिग्रहण का एक मामला था, इसमें क्या होता है कि महिला किसान, पुरुष किसान और बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं। क्योंकि भूमि अधिग्रहण का मामला है तो माँ बाप जा रहे हैं तो बच्चे स्वाभाविक के साथ जाना वहाँ जाएंगे ही, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, घर में असुरक्षित रहते हैं। इसी परिस्थितियों में वहाँ ज्यादती की गई, महिला पुलिस बल जो बुलाया गया था, एसपी साहब के जो निर्देश अनुसार वहाँ जो कार्रवाई होनी थी आज कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में, और वहाँ जाती हुई मारपीट हुई महिलाओं के साथ, और माननीय शिवराज जी के क्षेत्र में महिलाओं के साथ, क्योंकि उनके जब भी हाथ उठे हैं बहनों का आशीर्वाद के लिए या लाड़ प्यार के लिए, लेकिन यहाँ आज एक निंदनीय एक घोर हम इसकी निंदा करते हैं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की जाती रही है, मारा पीटा और वज्रवाहन में जब बिठाया, मान लो भूमि अधिग्रहण। अब ये स्पष्ट एक सानू मैडम है, खातेगांव से शायद आए हैं वो, और बिजवाड़ चौकी पे उतर गए इस घटना को अंजाम देने के बाद। वहां से वज्रवाहन में किसान, क्या कुछ मांगे कब तक? हाँ, ये है कि हम एफआईआर की जाए उनके अगेंस्ट, और कुछ पुरुष जो पुलिस कर्मी थे वो शराब पीकर आए थे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में ऐसा तो नहीं लिखा है कि जब आप किसानों को हटाने जाएंगे तो पुरुष किसान जो पुलिस बल है वो शराब का सेवन करके जाए। तो उनकी तरफ से गाली गलौज भी की गई, अब शब्द भी बोले गए, और माँ बहनों के साथ जो झूमाझटकी की गई। और उसी संबंध में हम यहाँ बैठे हैं कि मैडम के खिलाफ एफआईआर हो, जिस महिला पुलिस कर्मचारी और जो पुरुष कर्मचारी थे, और उनको सस्पेंड किया जाए। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस अमानवीय कृत्य के लिए उनको सेवा से बर्खास्त किया जाए। अगर नहीं होती है तो बिल्कुल हम धरने पे बैठे, और 1 घंटे के अंदर अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम रोड जाम करेंगे। आपका नाम? रवि मीणा। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।